आज हम इस वीडियो में देखेंगे फुटप्रिंट विदाउट फीट। सेकेंड चैप्टर का नाम है द थीफ स्टोरी। ठीक है ना। इस चैप्टर में हम देखेंगे समरी के रूप में। ठीक है ना। और हम इस चैप्टर में आप लोग को बताएंगे कि इसमें हम इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना। और डायरेक्ट हिंदी बताएंगे। इस टॉपिक में क्या क्या होते हैं, ठीक है ना, उसको हम डील करेंगे। ये जो द थीफ स्टोरी जो ये जो मतलब कहानी है, ये किन के द्वारा लिखा गया है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया। ठीक है। आप लोग रस्किन बॉन्ड के बारे में जानते होंगे। ठीक है। तो इस टॉपिक में हम स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में क्या कहानी होते हैं समरी के रूप में, शॉर्ट वे में हम समझते हैं। ठीक है ना। सिर्फ हिंदी हम बताएंगे। ठीक है। तो आप लोग इंग्लिश बुक पढ़िएगा। उसमें एक आपको हरी नाम का लड़का मिलेगा। ठीक है। और एक अनिल नाम का लड़का मिलेगा। ठीक है। हरी सिंह नाम है पूरा। ठीक है। अनिल, ये दोनों के गुण के बारे में दर्शाया जाता है। ठीक है। जो हरी सिंह होता है, मतलब है इस चैप्टर में, मतलब उनके बारे में जो बताया जा रहा है, वो हरी सिंह जो है वो थीप मतलब चोर होते हैं, चोर हैं और वह चोरी करते हैं। और अनिल सिंह चोर नहीं है। ठीक है ना। वह ईमानदार व्यक्ति है, एक राइटर है। वह राइटर मतलब लिख के, मतलब कहानी या कुछ कुछ लिख के बेचते हैं, उससे वो पैसा कमाते हैं और उससे वो अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है। तो हम कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना। इस कहानी में एक छोटा सा लड़का है। ठीक है। वह अनिल से दोस्ती करना चाहता है और अनिल पर पूरी तरह विश्वास करता है। मतलब कौन विश्वास करता है? हरी सिंह। और उसे काम देता है। इस कहानी में हम देखेंगे कि क्या वह लड़का उस विश्वास को तोड़ देता है या नहीं। ठीक है। तो रस्किन बॉन्ड जो है वह एक हरी नाम लड़का का नाम लेकर, मतलब ठीक है ना, आई मतलब मैं, वह बताते हैं। ठीक है। आई मतलब मैं, मतलब हरी सिंह इस जगह पर कहानी को टेल करते हैं, मतलब टेल बताते हैं कि मैं एक चोर हूँ। ठीक है। और मतलब जिस तरह बुक में हम उसी तरह डील करते हैं। ठीक है ना। हरी सिंह बोलता है कि मैं एक उस समय का एक चोर था जब मैं अनिल से मिला। किससे मिला? अनिल से। और अद्यापि मैं केवल 15 वर्ष का था। मैं एक अनुभवी और काफ़ी सफल चोर था। हरी सिंह यह अनिल से मिलने के बाद वह बताता है कि मैं 15 वर्ष का था और एक अनुभवी और काफ़ी सफल चोर था, यह बताता है। उसके बाद अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था। ठीक है। जब मैं उसके पास पहुंचा, मतलब हरी सिंह यह बात बोलता है कि जब मैं उसके पास पहुंचा, ठीक है, वह लगभग 25 वर्ष का लंबा, दुबला पतला और मेरे उद्देश्य के लिए पर्याप्त लापरवाह सा दयालु और साधारण व्यक्ति था। मतलब इस जगह पर भी नाम नहीं बताया गया। ठीक है ना। हरी सिंह, हम कहानी पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। हम पहले से पढ़ चुके हैं कहानी को, आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है ना। आगे उससे मतलब अनिल नाम उससे पूछते हैं तो वही हरी सिंह नाम है। ठीक है ना। चोर है और मतलब अन्य मतलब हरी सिंह का कहना है कि चोरी करने में बहुत बहुत टैलेंटेड था। ठीक है। और जब भी चोरी करता या पकड़ा जाता फिर छूटता तो वो अपना नाम चेंज कर लेता। मतलब यह अनिल को बताएगा। देखिए आगे कहानी में देखेंगे कि वो अपना सप्ताह भर या सप्ताह भर नाम चेंज करते रहता है। ठीक है। इसलिए उसको कोई पुलिस पकड़े नहीं, इसलिए। ठीक है ना। मतलब हरी सिंह के बारे में यह कैरेक्टर दर्शाया गया। ठीक है। यही सब डील होता है हरी सिंह के बारे में, और अनिल के बारे में कैरेक्टर को डील किया जाता है। ठीक है ना। किस तरह रहते हैं, किस तरह उसका व्यवहार है। ठीक है। आगे देखते हैं। कुश्ती का मैच देख रहा था।
और हरी सिंह को मतलब लगता है कि यह 25 वर्ष का लंबा दुबला पतला और मेरे उद्देश्य के पर्याप्त लापरवाह सा दयालु और साधारण व्यक्ति था। कुछ समय से मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। मैंने सोचा कि शायद मैं इस नवयुवक का विश्वास प्राप्त करूं। और हरी सिंह कुछ कुछ मन में सोचते हुए बोलता है कि मैं क्या इसका विश्वास जीत पाऊंगा या प्राप्त कर सकूंगा कि नहीं। फिर क्या कहता है, हरी सिंह उसको मस्का मारते हुए कहता है कि तुम स्वयं भी एक पहलवान लगते हो। ठीक है, इस तरह यह हरी सिंह बोलता है कि तुम एक स्वयं पहलवान लगते हो। तब वह क्या कहता है, अनिल सिंह थोड़ी सी चापलूसी दोस्त बनाने में मदद करती है। तब अनिल सिंह बोलता है तुम भी दिखाई देते हो वैसे ही पहलवान के जैसे। वो भी उसको चापलूसी करते हुए बोला। उसने जवाब दिया, जिसने मुझे कुछ पल के लिए चुप कर दिया, क्योंकि मैं उस समय काफ़ी पतला था। और क्या कहता है, अनिल सिंह फिर उसको वही जवाब बताता है, तो वह क्या कहता है, हरी सिंह चुप हो जाता है। उसके बाद ठीक है, हरी सिंह बोलता है ठीक है, मैंने नामर्तापूर्वक कहा, मैं थोड़ी सी बहुत कुश्ती करता हूँ। मतलब अनिल बोलता है ठीक है, मैंने नाम प्रतापक बोला कि मैं थोड़ी सी कुश्ती करता हूँ। फिर उसके बाद अनिल सिंह नाम पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, तब वह क्या कहता है, हरी सिंह बताता है कि मतलब मेरा नाम हरी सिंह है। और यह हरी सिंह यह भी बताया कि मैं झूठ बोल रहा, मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता हूँ। मतलब हम बताए थे ना, वीक गलत तो बताया गया था, मतलब महीना में वह नाम चेंज कर लेता है। ठीक है ना, किस लिए नाम चेंज कर लेता है, पुलिस से बचने के लिए। ठीक है, कि उसको फिर पकड़ने ले, चोरी करे पकड़ा जाए तो उसका नाम से पता चल जाए। ठीक है ना, उसलिए वह नाम चेंज कर लेता है। और इस परिचय के बाद अनिल ने तेल लगाए हुए पहलवानों के बारे में बातें की, जो गुर्रा रहे थे, एक दूसरे को उठा रहे थे और पटक रहे थे। मेरे पास कहने को ज़्यादा नहीं था। अनिल चला गया और यह मैच देख रहा था, हम जो पढ़े। ठीक है, उसके बाद अनिल सिंह वहाँ से चल गया। मैंने स्वयं को भी पीछा किया, स्वयं ही बिना उद्देश्य के पीछा किया। फिर हरी सिंह उसका पीछा करता है। हरी सिंह बोलता है हेलो। उसने दोबारा कहा। मैंने उसे अपनी सबसे मोहक मुस्कान दी। मतलब अनिल सिंह उसे हरी सिंह उसको मुस्कान देता अनिल को। मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, मैंने कहा। मतलब हरी सिंह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद अनिल बोलता है कि परंतु मैं तुम्हें वेतन नहीं दूंगा, मतलब पैसा नहीं दूंगा, नहीं दे सकता हूँ। फिर हरी सिंह 1 मिनट के लिए चुप हो गया। सोचा, शायद मैंने आदमी को गलत समझा था, अर्थात शायद मुझे सही आदमी को पहचानने में भूल हुई थी। मैंने पूछा, क्या तुम्हें क्या तुम मुझे भोजन खिला सकते हो। हरी सिंह भूल हुई। और उसके बाद हरी सिंह को सोचता है, फिर बोलता है कि क्या तुम मुझे भोजन खिला सकते हो। फिर अनिल सिंह बोलता है, क्या तुम्हें भोजन पकाना आता है, क्या तुम भोजन पका सकते हो। फिर क्या कहता है, इस जगह हरी सिंह झूठ बोलता है, हाँ मुझे पकाना आता है। ठीक है, तब फिर हरी सिंह बोलता है, यदि तुम भोजन पका सकते हो तो शायद मैं तुम्हें भोजन के लिए खिला सकता हूँ। यह इतना बात बोलता है। ठीक है, तो देखिए, चोर है, ठीक है ना, हरी सिंह अपना हुआ उसको सब चीज़ बता भी देता है कि हम 1 महीना पर नाम चेंज कर लेते हैं। तो आप जान सकते हैं कि आदमी के पास 2 टाइप का दिमाग होता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव तरह से। उस जगह पर
पॉजिटिव तरह से और नेगेटिव तरह से दोनों तरह से सोचा और यह उसको अपनी उधर विश्वास दिला रहा था। ठीक है, बोला बना देंगे, तो वो भी बोला हाँ खाना बना देंगे, तो स्टार्ट कर दिया। फिर आगे कहानी देखते हैं क्या होता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब उसके बाद अनिल सिंह उसे अपने घर में ले जाता है। ठीक है ना, तो घर कहाँ था? अनिल सिंह मतलब हरी सिंह बोलता है वह मुझे जमुना मिठाई की दुकान के ऊपर अपने कमरे में ले गया और मुझे कहा कि मैं सजे छज्जे पर सो सकता हूँ, मतलब बालकोनी में सो सकता हूँ, लेकिन जो भोजन मैंने उस रात बनाया था शायद वह खराब बना था, क्योंकि अनिल ने इसे एक आवारा कुत्ते को दे दिया था और मुझसे चले जाने को कहा, लेकिन मैं वहीं रहा और मेरे सबसे मोहक अंदाज में हंसता रहा और वहाँ भी बिना हंसी नहीं ना रह सका। बाद में उसने मेरा सिर थपथपाया और कहा कोई बात नहीं, वह मुझे भोजन पकाना सिखाएगा। देखिए कहानी में ट्विस्ट आ गया। ठीक है ना, अनिल सिंह मतलब हरी सिंह झूठ बोला कि मुझे खाना पकाना आता है। ठीक है, तो अनिल सिंह रेडी हो गया, उसे अपना घर पे ले गया। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन के रूप में कि उसका घर कहाँ था, अनिल सिंह कहाँ रहता था, तो आप बता सकते हैं जमुना स्वीट शॉप के ऊपर रहता था। ठीक है, और वह कहाँ सोता था? बालकोनी में। ठीक है, और उसके बाद रात में जब खाना बनाता है वो खाना अच्छा नहीं रहता है और अनिल सिंह करता है क्या, उस खाने को कुत्ते को दे देता है और उसके बाद उसको बोलता है कि जाओ, चले जाने को कहा, लेकिन हरी सिंह वहाँ से गया नहीं और वह हंस रहा था। ठीक है, हंसता रहा, बिना हंसी नहीं रह सका। बाद में अनिल सिंह आया, उसको सिर थपथपाया और कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भोजन बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, और उसने बोला कि तुम्हें नाम लिखाना भी सिखाऊंगा। ठीक है, और कहा वह जल्द ही मुझे पूरे वाक्य और संख्याओं को जोड़ना सिखाएगा, मतलब गुना भाग करना भी सिखाएगा। मैं खुश था, मतलब हरी सिंह खुश था। मैं जानता था कि एक बार मैं पढ़े लिखे आदमी की तरह लिखना सीख गया तो मेरी उपलब्धियाँ की कोई सीमा नहीं रहेगी। यह हरी सिंह का पॉजिटिव माइंड बताता है। ठीक है, कि बताता है क्या है, अनिल सिंह उसको बोलता है कि मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा और लिखना सिखा दूंगा और जोड़ घटाव मतलब करना सिखा दूंगा। और उसके बाद वह हरी सिंह सोचता है कि मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊँ तब हम मेरा भी नाम हो, उपलब्धियाँ को कोई सीमा नहीं रहेगी, इस तरह यह सोचता है। यह अनिल के लिए लाभदायक काम था। हरी सिंह ने बोलता है अनिल के लिए, मतलब यहाँ पर शायद राइटर बोलते हैं, अनिल के लिए यह लाभदायक काम था। और उसके बाद मैं सुबह चाय बनाता और फिर मेरा समय दिन भर की आवश्यकताओं के लिए खरीदारी में लग जाता। और उसके बाद सुबह उठता और अनिल सिंह के लिए चाय बनाता। उसके बाद आवश्यकता और सामान के लिए खरीदारी के लिए बाजार जाता। आमतौर पर 1 रुपया की बचत कर लेता। आप जान सकते हैं चोर व्यक्ति कुछ ना कुछ बचत करने के लिए और इधर से उधर टपकाने की कोशिश ज़रूर करता है। तो वह सामान किनने के लिए जाता था तो 1 रुपये का बचत कर लेता था, वह अपने पास रख लेता था। ठीक है, और उसके बाद हरी सिंह बोलता है कि मेरा ख्याल है कि वह जानता था कि मैंने इसके इस तरीके से कुछ पैसे बनाए हैं, लेकिन उसे शायद यह बुरा नहीं लगा। हरी सिंह यह भी सोचता है, उसे शायद पता है अनिल को कि मैंने रुपया को 1 रुपया को बचा के रखा है, कुछ पैसे बनाए हैं, लेकिन उसे शायद कुछ बुरा नहीं लगा अनिल सिंह को। ठीक है,
आगे देखते हैं कहानी में। फिर अनिल नियमित रूप से पैसे नहीं कमाता था। वह एक दिन सप्ताह में उधार लेता और अगले सप्ताह उधार देता। वह अपने अगले चेक के लिए चिंतित रहता, परंतु जैसे ही चेक पहुंचता वह बाहर जाता और जश्न मनाता। ऐसा प्रतीत होता कि वह पत्रिका के लिए लिखता था। आजीविका कमाने का उसका एक विचित्र तरीका था। हम बताए हैं कि अनिल सिंह एक पार्ट टाइम जॉब करता है। मतलब पार्ट टाइम बोले तो वह आजीविका मतलब वह मतलब कुछ लिखता था और उसे बेचता था, उससे उसको रुपया मिलता था। तो वह मौज मस्ती करता था, दोस्तों के साथ पार्टी करता था, दिस डेट करता था। और हरी सिंह यह सोचता है कि वह पैसा कमाता नहीं था, सप्ताह में उधार किसी से लेता था फिर उसको देता था। इस तरह से वह उसके मन में विचार आता है, ठीक है ना। एक शाम वह नोटों से एक छोटे से बंडल के साथ घर आया। उसने बताया कि उसने अभी अभी एक किताब प्रकाश को बेची है। रात में मैंने उसे गद्दे के नीचे पैसे तह करके रखते हुए देखा। अब हरी सिंह है चोर। भाई लोग सुनिए या फ्रेंड्स आप लोग सुनिए। हरी सिंह है चोर कि चोर मतलब उसको तो रुपया पर ज़्यादा ध्यान रहेगा। घर में कुछ कीमती चीज़ रहेगा उस पर ध्यान पड़ेगा, या रुपया रहेगा तो उस पर। तो हरी सिंह को रुपया पर ध्यान पड़ा। अब देखा, अब रुपया तो आ गया, अब इसको टिपना पड़ेगा, इसको चुराना पड़ेगा। वह कहाँ रखा रुपया? जहाँ सोता था उसके नीचे रखा, ठीक है। मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा हूँ। खरीदारी में धोखेबाजी के अलावा मैंने कोई भी काम अपने पैसे वाला नहीं किया। ऐसे करने के लिए मेरे पास प्रत्येक मौका था, अर्थात बहुत मौके थे। अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी दे दी थी और मैं जब चाहे आ और जा सकता था। वह उन सब में सबसे अधिक विश्वास करने वाला व्यक्ति था जिसने मैं अब तक मिला था। हरी सिंह यह बात बताता है, वह 1 महीना से उसके पास काम कर रहा है और उसको वेतन भी नहीं दिया है, ठीक है। यह इतना बात सोचता है और बात सोचता है कि वह जो मार्केटिंग करता था धोखेबाजी से 1 रुपया बचा लेता था, और यही सब बताता है। और ऐसा करने के लिए मेरे पास प्रत्येक मौका था, उसके पास बहुत सा मौका था, अर्थात बहुत मौके थे। और क्या करता है वो अनिल सिंह, उसका मतलब अनिल सिंह और उस घर की चाबी उसको भी दे चुका था। उसको चाहे जब मन आ सकता है, जब मन जा सकता है घर से। और हरी सिंह पर अनिल को बहुत विश्वास था। और हरी सिंह यह बोलता है कि जिससे मैं अब तक मिला था, ठीक है। आगे कहानी में होता है कि और यही कारण मैं उसे लूटना इतना मुश्किल था। एक लालची आदमी को लूटना आसान है क्योंकि वह लूटे जाना सहन कर सकता है, लेकिन एक लापरवाह आदमी को लूटना मुश्किल है। कभी कभी उसे ध्यान नहीं रहता है कि उसे लूटा जा चुका है और उससे इस काम का सारा मज़ा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, सही समय मैं कुछ वास्तविक काम करूं। मैंने स्वयं को बताया, अब मेरा अभ्यास भी नहीं रहा और यदि मैं पैसा नहीं लेता हूं तो वह इसे केवल अपने दोस्तों पर बर्बाद कर देगा और फिर वह मुझे वेतन भी नहीं देता है। इतना बात वह सोचता है। बोलता है कि रुपया तो आ गया भाई, रुपया तो आ गया, अब वह क्या करेगा? खर्चा कर देगा अपने दोस्तों पर, हमको तो देगा नहीं, ठीक है। तो उसने प्लान बोला है, अब चलो इसको लूटते हैं, ठीक है। अब आया रात का बारी, ठीक है। अनिल सोया। चंद्रमा की एक किरण बालकोनी को पार करके बिस्तर पर गिर रही थी। अब हरी सिंह का दिमाग घुमा। कहा, अब इसको रुपया टपाना पड़ेगा, इस जगह से हमको इसको लेकर भागना पड़ेगा, ठीक है। तो कहानी में ट्विस्ट आ गया, रुपया मिला। अब हरी सिंह को लगा झटका, हम इसको लेकर भागेंगे। हरी सिंह यह सोच रहा था। रात के 10 बजे 10:30 बजे
लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन जाने वाली थी। ठीक है, हाँ, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कुछ पार्ट बचा हुआ है, ठीक है, उस पार्ट को हिंदी में हम डील करेंगे। ठीक है, बने रहे मेरे साथ।